नमस्कार दोस्तों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असमपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने रिलेटिव क्लॉजेस, रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे इंग्लिश ग्रामर में। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन मतलब संयोजक, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने वाले वर्ड। डेफिनेशन इसकी, परिभाषा, ए वर्ड, एक शब्द, ए वर्ड that joint two, a word that join two words, on sentence called conjunction। एक शब्द जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। ए वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड्स, एक ऐसा शब्द दो शब्दों को, दो सेंटेंस को एक वाक्य में जोड़ता है, वो कंजक्शन, संयोजक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंजक्शन, टाइप्स ऑफ कंजक्शन, संयोजक के प्रकार, संयोजक के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं संयोजक? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, संयोजक दो प्रकार के होते। एक होता है सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे हम आश्रित संयोजक कहते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा होता है कोऑर्डिनेटिंग, जिसे हम कहते हैं समानपदीय, समानपदीय संयोजक। आश्रित संयोजक और समानपदीय संयोजक। कंजक्शन संयोजक होते हैं जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ते हैं, सेंटेंस में कंजक्शन कहलाते हैं, संयोजक कहलाते हैं। ए वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड्स, एक शब्द जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, सेंटेंस वाक्य में का कंजक्शन, वो कंजक्शन कहलाता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंजक्शन, संयोजक के प्रकार। संयोजक होते कितने प्रकार के कंजक्शन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। संयोजक दो प्रकार के होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे आश्रित संयोजक कहते हैं। सेकंड है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे समानपदीय संयोजक कहते हैं। पहले वाले कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग की चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे सबऑर्डिनेटेड
कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यह आश्रित वाक्यों को, यह कंजक्शन आश्रित वाक्यों को दूसरे, यह कंजक्शन आश्रित वाक्यों को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे हम आश्रित वाक्य कहते हैं, आश्रित कंजक्शन कहते हैं, यह कंजक्शन आश्रित वाक्यों को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करता है। एग्जाम्पल, इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, इफ यू कम टू मी, आई शैल टीच, आई शैल टीच, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। सेकंड है, व्हेन आई वर्क हार्ड, व्हेन आई वर्क हार्ड, जब मैंने कठिन परिश्रम किया, आई वॉज पास, मैं सफल हो गया। आई वॉज पास, मैं सफल हो गया था। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल, फर्स्ट, इफ यू कम टू मी, यदि आप या तुम मेरे पास आओगे, आई शैल टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। सेकंड है, व्हेन आई वर्क हार्ड, जब मैंने कठिन परिश्रम किया, आई वॉज पास, तो मैं सफल हुआ। इस तरीके से दो एग्जाम्पल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के। इसके निम्न मुख्य संयोजक हैं, इसके निम्न मुख्य संयोजक जैसे कौन कौन से इसके मुख्य संयोजक, जैसे व्हेन है, इफ है, व्हेन आ गया, इफ आ गया, व्हाइल है, थ्रू है, व्हाइल, थ्रू, आगो, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, आगो के बाद में आफ्टर, बिफोर, when, if, while, through, although, after, before, because, that, till, until, till आ गया, until आ गया, as है, where है, then है, as है, where है, then है, एक्सेट्रा। ये इसके मुख्य संयोजक, जोड़ने वाले शब्द। कंजक्शन संयोजक, इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे थे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। यह कंजक्शन आश्रित वाक्यों को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करता है। एग्जाम्पल दिया, इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, आई शैल टीच, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। व्हेन आई वर्क हार्ड, जब मैंने कठिन परिश्रम किया, आई वॉज पास, मैं सफल हो गया। इसके बाद आता है समय को प्रकट करने वाले आश्रित संयोजक। समय को प्रकट करने वाले
करने वाले आश्रित संयोजक। समय को प्रकट करने वाले आश्रित संयोजक कौन कौन से हैं? जैसे इसमें बिफोर टिल है, बिफोर आ गया, टिल आ गया, आफ्टर है, वेन है, वेन है, आफ्टर, वेन, सिंस आदि। सिंस आदि ये जो वर्ड है, संयोजक है समय को प्रकट करने वाले, समय को प्रकट करने वाले आश्रित संयोजक है, जिसमें बिफोर, टिल, आफ्टर, वेन, सिंस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल हम लेंगे इसमें, I shall teach you, I shall teach you, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बिफोर, बिफोर ये आया था, ये समय को प्रकट करने वाला आश्रित संयोजक है। I shall teach you before you go to school, you go to school, तुम्हारे विद्यालय जाने से पहले। बिफोर का मतलब पहले, बिफोर पहले, और आफ्टर होता है बाद। एक होता है टिल, इसका मतलब जब तक, तब तक, जब तक, तब तक, कब तक, टिल का मतलब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट वेट। सेकेंड एग्जाम्पल, यू, आप या तुम, यू मस्ट वेट, तुम्हें इंतजार करना होगा या तुम इंतजार करना। निश्चित रूप से मस्ट या मॉडल के रूप में, मस्ट मॉडल भी है। यू मस्ट वेट, तब तक इंतजार करना, टिल आई रिटर्न, टिल आई रिटर्न, मेरे लौटने, मेरे लौटने तक या मेरे वापस आने तक तुम इंतजार करना। ये देखो समय को प्रभावित प्रकट करने वाला आश्रित संयोजक कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव नॉट सीन, नॉट सीन, शीशा सीन, सी मीन्स देखना, मीन्स देखा, और सीन मीन्स देख चुका। थर्ड फॉर्म आई है शीशा से, आई हैव नॉट सीन, मैं नहीं देख चुका। क्या? शीला सिंस मंडे, शीला, शीला को सिंस मंडे, सिंस मंडे, मैं सोमवार से, यहां देखो सिंस आया निश्चित समय के लिए, मंडे, सप्ताह का एक दिन है मंडे, निश्चित दिन है मंडे, सोमवार, इसलिए निश्चित है, तो यहां सिंस का यूज होगा। समय को प्रकट करने वाला आश्रित संयोजक है सिंस। आई हैव नॉट सीन शीला सिंस मंडे, मैं सोमवार से शीला को नहीं देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, इट वॉज मिडनाइट, यह मध्य रात्रि थी। इट वॉज मिडनाइट, मध्य रात्रि का समय था। इट वॉज मिडनाइट व्हेन थिप वॉज, व्हेन जब, थिप वॉज एंटर्ड in the house, in the house,
यह मध्य रात्रि का समय था जब चोर घर में या चोर ने घर में प्रवेश किया था। चोर ने घर में कब प्रवेश किया था? ये मध्य रात्रि का समय था। यहां देखो वेन का, ये समय को प्रकट करने वाला आश्रित संयोजक है। नेक्स्ट एग्जांपल, यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय, यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय जाओ। आफ्टर आई शैल टीच, आफ्टर आई शैल टीच, विद्यालय जाने के बाद या विद्यालय पूर्ण होने के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो यहाँ आफ्टर का यूज हुआ है जो कि समय को प्रकट करने वाला एक आश्रित संयोजक है, कंजक्शन है, समय को प्रकट करने वाला। इस तरीके से अभी मैंने बताया कि संयोजक कंजक्शन क्या होता है। A word that joins two words on sentence is called conjunction. एक ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो कि दो शब्दों को एक सेंटेंस में, एक वाक्य में आपस में जोड़ता है, संयोजक कंजक्शन कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि संयोजक है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे हम आश्रित संयोजक कहते हैं। आश्रित संयोजक कहते हैं। सेकंड है कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग होता है, इसे हम समानपदीय, समानपदीय कंजक्शन या संयोजक कहते हैं। आश्रित संयोजक और समानपदीय संयोजक दो प्रकार के होते हैं कंजक्शन। आश्रित संयोजक हम पढ़े थे, आश्रित संयोजक में हमने पढ़ा कि आश्रित वाक्यों को दूसरे वाक्यों से जोड़ने का कार्य करता है। जैसे इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू, यदि तुम मेरे पास आओगे तो भी तुम्हें पढ़ाऊंगा, बगैर आए किसको पढ़ाऊंगा। तो दो सेंटेंस हो गए, दोनों को आपस में जोड़ने का जो कार्य कर रहा है वो कंजक्शन कहलाता है। एक पहला दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित रहता है, वो आश्रित संयोजक कहलाता है। इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, आई शैल टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये आश्रित वाक्य हो गया। तो सेकेंड, व्हेन आई वर्क हार्ड, जब मैंने कठिन परिश्रम किया था, आई वाज सक्सेस, तो मैं सफल हो गया था। इस तरीके से ये आश्रित वाक्य थे। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा मुख्य संयोजकों के रूप में वेन है, मुख्य संयोजक। इसमें वेन कब, वेन मीन्स कब, वेन कब, इफ यदि, इफ का मतलब यदि, वाइल जबकि, वाइल का मतलब जबकि। इसके बाद आता है थो यद्यपि, आल्दो, आल्दो यद्यपि, बिफोर पहले,
आफ्टर बाद में, टिल जब तक, अंटिल जब तक, तब तक, कब तक। नेक्स्ट इसी में आगे चलते हैं। इसमें आ गया एज है, जैसे एज आ गया, एज है, जैसे वेयर कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, देन तब, देन मीन्स तब, वेन मीन्स जब। तो ये सब शब्द को प्रकट करने वाले आश्रित संयोजक होते हैं। तो ठीक इसी क्रम में आज हमने पढ़ा एक तो सबऑर्डिनेटिंग को, टाइप्स ऑफ संयोजक, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और एक पढ़ा हमने कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये आश्रित होता है, आश्रित संयोजक, और ये होता है समानुपाती, समानुपाती है संयोजक। इस प्रकार से कंजक्शन संयोजक के बारे में हमने जाना कि वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड्स ऑन सेंटेंस, एक शब्द जो दो शब्दों को वाक्य में मिलाता है, जोड़ता है, कंजक्शन कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन के दो प्रकार है, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग जिसे हम आश्रित संयोजक कहते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग जिसे हम समानुपाती कंजक्शन कहते हैं। इसके अलग अलग प्रकार हैं। आश्रित संयोजक एक दूसरे वाक्य को, आश्रित वाक्य को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार से आज हमने संयोजक के बारे में जाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो।